नमस्कार। जी शक्ति की ओर से आप सर। सभी को शक्ति स्थापना दिवस की ढेर सारी जी जी शुभकामनाएं। और जैसा कि विदित है कि हमारी पिछली कार्यकारिणी में हमने एक अपनी प्रांत समिति की ओर से एक लेक्चर सीरीज की एक घोषणा करी थी, जिसका हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज से बेहतर शुभ दिन क्या हो सकता है, जिस दिन हमारी शक्ति जो गठन है, जिसमें कि इसका पूर्ण रूप से पूरा इसका एक ब्यौरा हमारे साथ हमारी संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बिंदु दीदी हमारे साथ उपस्थित हैं। वो हमें इसका पूरा ब्यौरा देंगी। इससे पहले कि वो हमारे समक्ष अपने मुख्य बिंदु रखें, मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्मिता सुंदरम जी को अपनी ओर से 2 शब्द रखी। सभी को नमस्कार और शक्ति स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 बड़ा दिन है। आज एक दिन और भी है जिसमें जल के संरक्षण का हम सभी को संकल्प लेना है। तो मैं आज के कार्यक्रम के शुरुआत का घोषणा जुड़े हुए हैं। हम जल को संरक्षित करें, जल को बचाएं और हम शक्ति का स्थापना दिवस भी हम लोग इस तरह से मनाएंगे। लेकिन पहला उद्बोधन मैं माननीय बिंदु जी से आग्रह करूंगी, क्योंकि बहुत नए कार्यकर्ता हैं कि शक्ति में जुड़े हैं और सबको क्यूरियोसिटी है कि क्या शक्ति स्थापना दिवस में हम क्या करते हैं। उसमें आई शक्ति सपोर्ट देते हैं, शक्ति प्रेरणा सम्मान देते हैं। तो उन लोगों की जो जिज्ञासा है, मुझे लगा कि माननीय बिंदु दीदी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता है, जो कि आपको वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपना उद्बोधन स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रखें। धन्यवाद। जैसा कि ये अब मीटिंग का रूप और इसी को हम लोग लाइव यूट्यूब चैनल पे लाइव भी जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम जो तो हमारे बीच डॉक्टर प्रवीण, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य शक्ति जो भी एक कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग, तो वो मैं प्रार्थना से कार्यक्रम को शुरुआत करती हूँ और फिर बिंदु जी का एक संक्षिप्त में उद्बोधन और अंत में हम शांति मंत्र ले लेंगे। तो शक्ति मतलब इंद्र विज्ञान भारती की प्रार्थना के लिए हम सब जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विधनम् विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युं कृत्वा विद्यायां मृत्युमुश्नुते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। ओवर टू यू बिंदु जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हम सब मिल रहे हैं और आज कई प्रांतों में शक्ति स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि इन्हीं 1 हफ्तों में वो मना रहे हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है जी इसे जी दीदी, मीटिंग जी दीदी नहीं है। या आ रही है जी, आ रही है। ठीक है। शक्ति स्थापना दिवस हम हर साल मार्च में मनाते हैं। शक्ति का एक शक्ति एक जो राष्ट्रीय महिला संगठन के नाते जो कार्यरत है, वो मार्च 22 2003 में फॉर्म हुई थी। तो ये ये मार्च 2003 में कोचिन में, केरल के कोचिन में रख के ऐसा एक माहौल हुआ कि विज्ञान भारती, जिसकी एक केरला चैप्टर है स्वदेशी साइंस मूवमेंट, यही इस स्वदेशी साइंस मूवमेंट के ऑफिस में ये शक्ति एक नेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसके क्या क्या आयाम होने चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इस पर एक सोच जागृत हुआ था। तो इसमें ऐसा हुआ कि स्वदेशी साइंस मूवमेंट के पहल से एक वाइड रेंज ऑफ वाइड एवेन्यूज से महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन बुलाते हुए एक मीटिंग कंडक्ट किए। वो केरला के कोचिन सिटी में रख के हुआ था और वहाँ के प्रेस्टिजियस वुमेन कॉलेज में रख के हुआ था। तो ऐसा हुआ कि ये वुमेन कॉलेज कोऑर्डिनेट की थी और वहीं के बॉटनी डिपार्टमेंट के जो एक एचओडी और डीन थी डॉक्टर तारा, उनके नेतृत्व में 60 महिलाएं विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हुई थी उस मीटिंग में। 60 मतलब 60 विमेन कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वो साइंटिफिक सेक्टर से आई थी, सोशल सेक्टर से आई थी, मीडिया से आई थी, एकेडमिशियंस थे, बैंकर्स थे। इस तरह के विभिन्न आयामों से 60 वुमेन्स का एक रिप्रेजेंटेशन के साथ मार्च 22 2003 में एक मीटिंग कन्वीन किया गया था। इस मीटिंग में ये बहुत कुछ, यानी कि एक महिला संगठन कैसे होना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे महिला संगठन देश में हैं। अगर होना है तो इसमें ये संगठन का क्या एक स्पेशलिटी रहेगी, कि इसका क्या यूनिकनेस रहेगा, ये कैसे समाज में अपने आप को रखेगी, क्या किस तरह का सेवा करेगी, इस पर बहुत ज्यादा डेलिब्रेशंस हुए। और ये 60 वुमेन्स फ्रॉम 60 डिफरेंट सेक्टर्स से आई हुई थी। उसमें फिशर वुमेन्स थी, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे थिंक टैंक्स ही थे, लेकिन थिंक टैंक्स के अलावा जो एक्सपीरियंस्ड सेक्टर्स होते थे, फिशर वुमेन्स थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, उसके सब जो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स थे, उन लोग सब आए हुए थे। उन लोग ने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए, अपने नीड्स साझा किए, चैलेंजेस साझा किए। तो इनके सब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक ऐसा एक सोच निकला कि महिलाओं का एक संपूर्ण सशक्तिकरण एक अनिवार्य घटक है और इस पर काम होना बहुत जरूरी है, ऐसा एक तात्पर्य में आया। और संपूर्ण सशक्तिकरण जब बोलते हैं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंटरवेंशन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हम आगे के दशक में जब हम बढ़ रहे हैं, आगे एक एक कदम हम अपने लाइफ के और टाइम के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा हम कोई भी डेवलपमेंट हम सोच ही नहीं सकते। तो इसको साइंटिफिकली ग्रूम्ड करने के लिए इस डेवलपमेंट को किस तरह हम मान्यता देंगे, इसका कैसा एक स्तर होगा, ऐसे ये सब सोच के साथ उस दिन के ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये निष्कर्ष निकला कि महिलाओं के जो विभिन्न संगठन किसी एक या दो मुद्दे पर काम करते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो
कोई एक या दो मुद्दे पर काम करते, या तो कभी नशा मुक्ति हो सकता है, या तो नसबंदी हो सकता है, या तो शोषण का ये हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सोचा कि overall empowerment, overall development of women with the intervention of science and technology, ये तो होना है। अब ये किस आयाम पे जाएगा, ये भी, इस पर भी इनका एक चिंतन हुआ। इस चिंतन के दौरान ऐसा निकला गया है कि जैसे कि अभी विज्ञान भारती हो या स्वदेशी साइंस मूवमेंट हो, उसका एक स्तर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज द ओनली वे दे आर ट्रैवलिंग, ऐसा है। लेकिन शक्ति, अगर हम संपूर्ण महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, तो ये ऐसा होना है क्या? इसमें ये मेरा वीडियो ऑफ है क्या? इसमें वीडियो ऑफ? कैन यू सी मी? Yes. ओके, No, we can't see you. ठीक है। तो इसमें ये देखा गया है कि इसका किस किस आयाम में काम होना है, इस पर भी एक सोच हुआ। उसमें ये फिर निष्कर्ष निकला कि it should not be exclusively a core scientific activities. ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को उजागर करते हुए 4 दिशाओं में काम करेगी। वो 4 दिशा है सोशल डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट एंड कल्चरल एम्पावरमेंट। ये चारों दिशाओं में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को माध्यम रखते हुए हम अपना इस संगठन का काम करेंगे, या तो इस प्लेटफॉर्म में इसका एक स्वरूप ये होगा कि ये 4 दिशाओं में, ये 4 पिलर्स हैं हमारे, जिस पर हमको हमारे एक्टिविटीज को संजो के रखना है, और उसका एक मेन इंग्रेडिएंट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसा एक सोच हुआ। फिर इसका, जैसे कि संगठन बहुत सारे हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, संगठन बहुत सारे हैं, और इसमें देखा जाए तो बहुत सारे कल्ट से निकले हुए संगठन हैं। कुछ पॉलिटिकली बेस्ड होते हैं, कुछ कास्ट बेस्ड होते हैं, क्लास बेस्ड होते हैं, कुछ अलग से इश्यू बेस्ड होते हैं। तो इसका एक स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका एक स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस पर भी काफी देर तक चर्चा हुई। और वही हमारे जो एक आइडियोलॉजिक फ्रेमवर्क को रिस्पेक्ट देते हुए, इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, हम जो भारत के वासी, भारतीयता को हम अपना एक आइडियोलॉजी मानते हैं, उस भारतीयता के, भारत के आइडियोलॉजी को पूरा मानते हुए, उसके फुल रेस्पेक्ट देते हुए, उसी पर ही खड़े होके हमने ऐसा एक संकल्प लिया है कि ये जो संगठन होगी वो एक अर्धनारीश्वर संकल्प के जैसा ही होगी, और अर्धनारीश्वर संकल्प को मानते हुए चलेगी। अर्धनारीश्वर संकल्प जो शिव शक्ति युक्त जो सौंदर्य लहरी, शंकराचार्य कृत सौंदर्य लहरी का सबसे पहला श्लोक का पहला एक वाक्य है, शिव शक्ति युक्ता, जिसमें बताया गया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव है, यानी कि शिव को भी शक्ति चाहिए। तो शक्ति और शिव दोनों का एक हार्मोनियस कॉन्ग्रीगेशन, हार्मोनियस जो मिलन हम बोलते हैं, उन दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल से ही ये पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। उसी को हम मानते हुए ये शक्ति का भी गठन करते, जहाँ पे पुरुष और महिला परस्पर पूरक होके इस संगठन के लिए काम करेगी। और इधर पे ये महिला संगठन होने के नाते भी ये मान के चलेगी कि पुरुष भी हमारे समाज के लिए उतने ही जरूरी एक घटक है, उतने ही अनिवार्य है, और उनके साथ रह के उनसे कंधे से कंधा मिला के उनके ही हम इस संगठन का काम को हम सुदृढ़ बना सकते हैं। क्योंकि यही हमारे परिवार का एक सिस्टम है। परिवार में भी हम परिवार के जो भी महिला हो या पुरुष हो,
हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए, मानते हुए चलते, तभी वो एक परिवार, अच्छा एक परिवार होता है, एक हेल्थी एक फैमिली होता है। उसी तरह इस संगठन में भी हम स्त्री और पुरुष को परस्पर पूरक मानते हुए हम चलेंगे। वहां पे कोई इक्वालिटी फाइट नहीं है, हम एक दूसरे को समझते हुए ही चलेंगे, क्योंकि ये एक हार्मोनियस बैलेंस ऑफ दिस सिस्टम से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा एक सोच वो 2003 के मार्च 22 को ऐसा एक निर्णय लिया गया। तो 4 आयामों में काम करेगी, एक हार्मोनियस बैलेंसिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, इसको मानते हुए हम एक अर्धनारीश्वर संकल्प को हम अपना एक ध्येय मानते हुए इसको आगे रखने का सोचे। उसमें फिर एक और तीसरा एक बात निकला कि इसमें जो सहयोग करेंगे हम, जो शक्ति का जो काम होगा पूरे समाज के लिए होगा। ये शक्ति नाम तब आई नहीं थी, तब उस शक्ति का एक सोच, ये जो किस पर हम काम करेंगे ये सब सोचने के बाद ही ये नाम आया था। तो ये इस पर हम इसमें जब हम काम करेंगे तो ये परस्पर पूरक होके करेंगे तो सही, लेकिन अगर ये संगठन होगी तो इसका एक पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होना जरूरी है। नहीं तो ये आगे बढ़ने के लिए दिक्कत होगा इनको। ऐसा नहीं कि हर रजिस्टर्ड बॉडी ही यहाँ पे काम कर सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे नियम बदल गए हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलना है, तो हमको आगे एक एक काम हमको समाज के सामने रखना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए चलना है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अपने अपने सिद्धांतों को, अपने अपने कार्यों को रेखान्वित करते हुए, उसको अमल करते हुए हमको आगे जाना है। तो इसमें ये सोचा गया कि इट शुड बी प्रॉपरली रजिस्टर्ड बॉडी और इसके मेंबरशिप पूरे महिलाएं होंगे, और इसमें पुरुष महिलाएं हो नहीं सकते, सॉरी पुरुष मेंबर्स नहीं हो सकते, मेंबर्स पूरे विमेन ही होंगे। देयर विल बी ओनली विमेन मेंबरशिप, बट द सपोर्ट कैन कम फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। उसमें बच्चों यानी कि यंगस्टर्स हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल्स हो सकते हैं, सबके सपोर्ट के साथ हम ये आगे करेंगे। इस तरह का एक निर्णय हुआ था। इसके साथ फिर कैसे कैसे कार्यक्रम हो सकते हैं, इस पर निर्णय हुआ। उसमें भी यही देखा गया कि हम जैसे कि 4 आयाम बताए थे, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक। इसमें सोशल सेक्टर के जो जो काम होंगे, जैसे जैसे अभी स्मिता जी ने बताया कि आज जल का दिवस है, तो जल से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हमें हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ अच्छे जल को पहुंचाना है, ऐसा एक क्या क्या चैलेंजेस है जल के लिए, जल से रिलेटेड जल को कितना हमको कंजर्व करना है, उसको कितना सेफ रखना है, और हमें क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। तो ये एक सोशल इश्यू है, एक सोशल मैटर है। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाते हुए हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते, इस तरह के शक्ति का एक ध्येय रहेगा कि आइडेंटिफाइंग मेनी सोशल इश्यूज इन एंड अराउंड अवर सोसाइटी। हम हर प्रांत में शक्ति, अगर ये संगठन का एक आयाम खुलेगी, इकाई खुलेगी, तो इन एंड अराउंड क्या क्या सोशल इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी पूरी जानकारी रखने की कोशिश करो, और उसके साथ उस पर काम होना चाहिए, इस पर पूरा अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके यानी कि एक साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ हम एक सोशल इश्यूज को फेस करने का एक निर्णय उस दिन लिया था। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल ऑल्सो, इंटेलेक्चुअली एक महिला को एम्पावर होना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली हमारे समाज को एक अच्छी दिशा में, एक सही दिशा में, एक मार्गदर्शन देने के लिए भी, दिशा में जाने के लिए भी महिलाओं का एक इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्च के महीने में अक्सर देखा गया कि बजट आता है, बजट का एक सेशन आता है, बजट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बजट है क्या एक्चुअली, ये महिलाओं को समझना चाहिए। यहाँ कितना कितना, क्योंकि घर का बजट तो पूरा महिला संभालती है,
पूरे देश के बजट के बारे में भी उनको जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर्स के बारे में अभी जैसे कि अभी हमको टेक्निकली थोड़ा सा हमको हिचस आ रहे हैं अभी जैसे कि इस मीटिंग कंडक्ट करने में। शी शुड बी साउंड इनफ इन टेक्निकल मैटर्स आल्सो। तो इस तरह के इंटेलेक्चुअली उनको क्या क्या एम्पावरमेंट चाहिए ताकि शी शुड नॉट बी इग्नोरेंट, शी शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, शी शुड नॉट बी जैसे कि इन मिड ऑफ द ओशन ऐसा नहीं हो। उनमें जितना जानकारियां नए नए डेवलपमेंट्स के नए नए डिस्कवरीज के जानकारियां हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म के जरिए लास्ट वुमन तक पहुंचाने का एक प्रयास हम इसमें होना चाहिए। ये एक निर्णय तब वही उस दिन के एक मीटिंग में लिया गया। वैसे ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अब जैसे हाँ, ये संगठन बहुत सारे संगठन करते हैं कि महिलाओं को अगर आर्थिक स्थिति से वो कमजोर है, आर्थिक स्थिति अगर कमजोर होने से भी बहुत बहुत पीछे रह जाती है महिलाएं, तो शी शुड बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। उनके पास भी एक मुट्ठी भर यानी कि एक आर्थिक का एक स्रोत होना चाहिए। तो इसलिए हाउ टू जनरेट इनकम, एक हो सकता है कि कुछ नौकरी करने जाए या तो कहीं पे किसी के पास कुछ अलग से कुछ एक अपना एक एक डोमेस्टिक वर्क जैसे कुछ भी करने जा सकती है, तो खुद अपना कुछ ऐसा काम करे कि जिससे उसका अर्थार्जन हो। तो इसके लिए मोटिवेट करना है। अभी उसमें हम साइंटिफिक इंटरवेंशन कैसे लाते हैं कि अभी हर जितने भारत के जितने भी लैब्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, और ऐसी जगह में जो नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं या तो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्शंस हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारियां हम इन बहनों को दे और पूरे विमेन सेक्टर्स को दे, एनजीओस के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और जैसे जितने भी वुमेन ग्रुप्स बन गए, इंडिविजुअल्स बन गए, उनको जानकारी दे ताकि भारत में ऐसे कहाँ कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है जिससे उनका एक अर्थार्जन हो सकता है और इनकम जनरेशन उनका हो सकता है। इस तरह ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, यानी कि मैं बहुत ही शॉर्टली बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे एक आयाम में काफी देर तक चर्चा करने की बात है, लेकिन उस दिन का एक निष्कर्ष मैं बता रही हूँ कि ऐसा निकाला गया था। कल्चरल एम्पावरमेंट में हमेशा हम सोचते हैं कि कल्चरल एम्पावरमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आता है। पूरा हमारा भारत का कल्चर ही एक बहुत बड़ा साइंस है, ये आप तो मानते ही होंगे। हम भारत के वासी हैं, सुबह उठ के रात के सोते तक हमारे जो घर के संस्कार और हमारे समाज के संस्कार जो जो हम देख रहे हैं, अपना रहे हैं, उसके पीछे का एक साइंस अभी एक एक करके उभर के आ रहा है। बहुत लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे संस्था, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे संस्कार के एक साइंटिफिक एस्पेक्ट के ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे शोध बाहर आ चुके हैं और मेरे बताए बिना आप लोग ज्यादा ज्ञानी हैं इस विषय में कि हमारे संस्कार के विज्ञान को आप विज्ञान का एक रिसोर्सेस कितना है और उसमें वो उसको जानने की जरूरत क्या क्या है। तो ये एक इस आयाम को ज्यादा से ज्यादा उजागर करते हुए ये संगठन की तरफ से हमको ये पूरे महिलाओं को सशक्त करना है, ऐसा एक निर्णय उस दिन के मीटिंग में हुआ। उसके बाद फिर सोचा गया कि इसका नाम क्या होना चाहिए। बहुत मंथन हुआ। उसके बाद यही सबका एक मत होके एक नाम जो सोचा गया था वो है शक्ति। शक्ति यानी कि पावर का एक संस्कृत, हिंदी सभी इसमें नाम से हम शक्ति ही बोलते हैं। ये एक वर्ड शक्ति का एक अर्थ एक पावर है, तो भी इसका रेंज बहुत बहुत बड़ा है। यानी कि इट इज इन हमारे हमको बताया गया, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, भारत के पूरे शास्त्र में अगर शक्ति का एक फिजिकल एक फेस
बताना है। शक्ति क्या है बोलने से, जैसे कि मीठा क्या है बोलने से हमको दिखा नहीं सकते, हम किसी को बता नहीं सकते हैं, वो महसूस ही कर सकते हैं। वैसे शक्ति भी महसूस ही करने की बात है, लेकिन शक्ति का एक महसूस खाली नहीं, उसका जो एक रिफ्लेक्शन होता है वो लाखों करोड़ों लोगों में जाता है रिफ्लेक्शन। उसका एक एक फिजिकल एक फॉर्म अगर दिखाया जाए, वो बोला जाए तो वो एक वुमन को ही बताया गया है। शक्ति माने एक स्त्री का ही रूप उसमें दिखाया गया है। वो आज 2003 मार्च 22 को बनाया गया रूप नहीं है। वो जब से ये शायद हमारा सोच उभरने लगा था, इंटेलेक्चुअल एरिना इंसानों का जब बढ़ने लग गया था, उनके तप शक्ति से, साधना शक्ति से जो उन्होंने देखा है वही हम मानते हैं, विश्वास करते हैं और उसी को हम आगे लेके जाते हैं। आज हर दुनिया में अगर शक्ति का कोई एक फिजिकल रूप देखा गया तो वहाँ एक औरत का ही रूप है, और उसी रूप को हम पूजा करते हैं, उसी रूप को हम आवाहन करके हम अपने अंदर भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसको इन्वोक करने की कोशिश करते हैं, और वही शक्ति है हमको हर दिन, हर अणु जो एक निमिष होता है अपना, ईच एवरी मोमेंट ऑफ द सेकेंड, हम जो सोचते हैं, हम अनुभव करते हैं, वही शक्ति के उस शक्ति को ही हम मान के चलते हुए इस संगठन का नाम भी हम शक्ति दिए हैं। तो ये एक निचोड़ में बता रही थी जो मार्च 22 2003 को हुआ था। वो दिन के बाद शक्ति के बारे में सोचा गया, फिर एक संगठन का फॉर्म हुआ, लोग जुड़ते गए, फिर काम शुरू हुआ, एक एक आयाम को अनफोल्ड करते हुए काम शुरू किए। कोच्चि से बाहर केरल के बाकी जगहों में भी गया, केरल से बाहर होते 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 अभी भारत के ऑलमोस्ट कुछ एक दो तीन प्रांत छोड़ के बाकी सभी प्रांत तक शक्ति पहुंच चुकी है, और शक्ति के इन्हीं सब विभिन्न आयामों के साथ ये सब जगह में कार्यरत है। इस दौरान हमने ये दिन को मनाने का भी सोचा है। जैसे शक्ति के एक नेशनल बॉडी बनी, एक नेशनल लेवल पर एक बॉडी बनी जिसमें शक्ति के जो विभिन्न प्रांतों में जो इकाइयां बनी हैं उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल गवर्निंग काउंसिल में आए, और ऐसे ही एक गवर्निंग काउंसिल के डिसीजन में ये बताया गया कि इतना एक उभरता हुआ एक सोच 22 मार्च 2003 को हुआ था, इसको कमेमोरेट करता हुआ एक दिन सबसे एक इम्पोर्टेंट एक इवेंट, एक एक्टिविटी शक्ति का होना चाहिए, ये एक निर्णय लिया गया। तो ये एक दिवस या तो ये सेलिब्रेशन का रूप कैसा होना चाहिए, कैसे हम इसे सेलिब्रेट करें। तो इसमें अभी मैं जैसे कि अभी ये तो तय हो गया कि मार्च 22 को शक्ति का जो उस दिन फॉर्मेशन हुआ था, और फॉर्मेशन डे को हमको सेलिब्रेट करना है, तो उसका एक अपना भारत का ही एक नाम दिया, शक्ति स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस को हम मनाते हैं, और स्थापना दिवस शक्ति का एक दिन है, यानी शक्ति के लिए है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि शक्ति साल भर समाज के लिए काम करती है, हमारे देश के लिए काम करेगी, देश के लिए सोचेगी, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना एक एक काम को साझा करते जाएगी। लेकिन ये शक्ति स्थापना दिवस ऐसा एक इवेंट है जो शक्ति के लिए, वो संगठन के लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए हमको काम करना है। ये दिवस तो हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक काम होना है। ये काम होना है कि शक्ति को शक्त करना है, सशक्त करना है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको सशक्त करना है, इसलिए इसमें बहुत जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी शक्ति को जाने हैं, पहचाने हैं, माने हैं,
इन सब को एक प्लेटफॉर्म में एक दिन लाना है। हम सब उस दिवस को मनाने के लिए आएंगे। ये मनाने के लिए क्यों आना है? एक साथ हम एक दिन सब जन मिलेंगे। एक स्टेट का हर शक्ति मेंबर मिलेगा उस दिन, और ये उस दिन वो एक संकल्प करेंगे अपने, हर वो शक्ति स्थापना दिवस में एक संकल्प करती है। वो ये है कि हर मेंबर अगले शक्ति स्थापना दिवस तक अपने आप को एक प्रॉमिस करेंगे कि मैं अगले स्थापना दिवस तक इतने मेंबर्स को मैं शक्ति में लाऊंगी। वो अपने आप को प्रॉमिस करेगी कि मैं कितने मेंबर्स को लाऊंगी, लेकिन लाना है ये एक प्रॉमिस है। ये कोई प्रॉमिस किए बिना नहीं हट सकता है। ये एक प्रॉमिस है कि अगले स्थापना दिवस तक मैं इतने मेंबर्स को लाऊंगी। वो मेंबर्स कैसे होने चाहिए मैं बताऊंगी, आगे बताती हूँ। तो ये एक है कि मेंबर्स आने हैं। तो पहले ये कि हम जो जितने मेंबर्स हैं वो सब उस दिन मिले जुड़े, और एक संकल्प ले कि आगे के जो स्थापना दिवस में मेरी तरफ से मैं इन और कितने लोगों को जोड़ूंगी। ये लोगों को जोड़ना क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा एक ये है, मैं आगे बताऊंगी। दूसरा एक ये है कि अब आ गए हैं तो इसमें ऐसे कुछ लोग को भी साथ लाए जो शक्ति के बारे में सुने हैं लेकिन अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबर्स बनना चाहते हैं, या शक्ति को जान के उनमें एक इच्छा जागृत हुई है कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म में हम काम करेंगे। तो उनको भी इस सेलिब्रेशन में आमंत्रित करना है आपको। तो उनको भी लाते हुए, वो शायद मेंबर्स नहीं हुई होंगी, इवन देन दे विल कम, दे हैव टू कम विथ योर इन्फ्लुएंस। ऐसे उनको भी लाना है। अब क्यों लाना है इनको? क्यों हमारे मेंबर्स बढ़ना है? क्यों हम जब 10 लोग हैं तो हम ही क्यों नहीं काम करें? क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा क्यों लोगों को लाना है इसमें? ये इसीलिए है कि महिलाओं के जरिए ही हर समाज का विकास हुआ है, इसमें कोई तर्क नहीं है। जहां महिलाएं अपना योगदान दी है, वही वही योगदान का ही वो मोमेंट ही हर समाज का विकास का एक टर्निंग पॉइंट है। ये आप खुद देख लीजिए, हर एक एक डेवलपमेंटल स्पीयर्स में आप देख लीजिए कि डेवलपमेंटल स्पीयर्स में बोल रही हूँ, पूरे समाज के डेवलपमेंटल स्पीयर्स में जो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं उसमें कैसे कैसे महिलाओं का योगदान हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। समझ, यानी कि आप यू कैन योरसेल्फ रिसर्च ऑन इट। तो ये महिलाओं का एक योगदान होना इतना अनिवार्य है समाज के विकास के लिए, या देश के विकास के लिए, इवन घर के विकास के लिए भी, कि इतना सारा घर में भी एक महिला के बिना घर अधूरा है। घर अधूरा क्या है ही नहीं बोल सकते, उसको घर ही नहीं बोला जा सकता है। महिलाओं के बिना एक घर घर नहीं बोला जा सकता है। वैसे ही समाज में और देश में भी महिलाओं के बिना एक समाज को समाज नहीं बोला जा सकता है, देश को भी देश नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि उतना बड़ा योगदान उनके दौरान ही होना है और होता आया है। क्योंकि महिलाओं को ही ये शक्ति का एक रूप माना गया है। शक्ति माने पूरा एनर्जी, और एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक देश या समाज में इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे इश्यूज होते हैं, इतने सारे आयाम होते हैं जहाँ पे ध्यान देना है। वहां तक हमको पहुंचने के लिए, शक्ति जैसे एक प्लेटफॉर्म को पहुंचने के लिए उतने सारे मेंबर्स होना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक जल के ऊपर काम करने जा रहे हैं, आपके टीम में 10 लोग होंगे अभी, या तो फॉर एग्जाम्पल 20 लोग होंगे। जल के ऊपर आपको काम करना है, आपको पर्यावरण के ऊपर काम करना है, आपको गर्ल स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना है, हेल्थ इश्यूज पर काम करना है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट पर काम करना है।
सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट जहाँ पे शक्ति ध्यान दे सकती है और ध्यान देना चाहिए। इसमें सब अगर आप लोगों को ये 20 लोग मिलके सभी में दौड़ने लगेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें जितने मेंबर्स को आप जोड़ेंगे, उनकी क्षमता को, उनको समझते हुए, उनके पूरे टैलेंट को, उनके रिसोर्सेस को समझते हुए, ये सब जगह पे आप हमको डाइवर्सिफाई करते हुए उनको जैसे बोलते हैं ना, डिवीजन ऑफ वर्क या तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हुए, लेकिन वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिवीजन है तो भी एक साथ एक मुट्ठी के अंदर सब खड़े होके, एक प्लेटफॉर्म में खड़े होके हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं और करना है। इसीलिए हम मेंबर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में से आप लोग जो अटेंड कर रहे हैं, देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे, आप लोगों ने जितने भी कार्यक्रम किए हैं, आपके अंदर में फील हो रहा होगा 4 हाथ कुछ और आ जाते तो और अच्छा होता, काम और अच्छा आगे बढ़ता। तो ये 4 हाथ को आपको आपके ही प्रयास से बढ़ाते जाना है। 4 हाथ से और 4 हाथ और 4 हाथ, इस तरह 4 हाथों को बढ़ाते जाना है। तो ये मेंबरशिप कैंपेन, मेंबरशिप ड्राइव और मेंबरशिप डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ शक्ति स्थापना दिवस। यहाँ पे उसका एक बात होना चाहिए, इस पर सोच होना चाहिए और एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा एक बात है कि इसमें हम हमारे लोगों को जोड़ने का, मेंबर्स बनाने के साथ साथ हमारे इस शक्ति प्लेटफॉर्म को एक परिचय देना भी बहुत जरूरी है। परिचय इसलिए देना है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में परिचय होने से ही बहुत सारे नए नए अनुभव हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे, नए नए आइडियाज हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे। अनुभव आना, आइडियाज आना, ये बहुत जरूरी है। तो अनुभवी लोगों को और जिनके पास आइडियाज हैं, जो पढ़े लिखे हैं या तो किसी चीज को सबसे ज्यादा समझ के कार्यरत है, उनको हमारे प्लेटफॉर्म में लाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी फूलवासन बाई जी हैं, और जैसे सोशल सेक्टर में जो बहुत ज्यादा नामचीन लोग जो काम किए हैं और समाज में एक रोल मॉडल बने हुए हैं, उनको हमारे प्लेटफॉर्म में लाना, उनको एक सम्मानित करना। ऐसे ही जैसे कि एक विमेन साइंटिस्ट हो गई, डायरेक्टोरियल पोस्ट में है, या तो एक अवार्ड विनर है, या तो पूरे दुनिया उनको मानती है, ऐसे लोगों को भी हम हमारे प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो लोग मेंबरशिप ले, वो मेंबर्स बने या ना बने, लेकिन वे भी परिचित होंगे हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे बारे में वो भी परिचित होंगे, और हमको भी हमेशा उनका एक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ये स्थापना दिवस में आप ऐसा एक कोशिश करें कि ऐसी एक महिला को लाएं जिससे आपके सभी कामों में एक अच्छा एक मार्गदर्शन मिले, आपको एक नया एक सोच आपको मिले, जिससे आप आगे बढ़ सके। एक नया एक फेस, एक जहाँ पे अभी तक शक्ति में आई नहीं होंगी, ऐसा कुछ फेस को लाने की कोशिश करें। और इसके साथ ही हमारे समाज में ऐसी कोई बहनें होंगी या तो माताएं होंगी जो अपना सर्वस्व जीवन में देते हुए समाज के लिए एक बहुत अच्छा एक मिसाल कायम की होंगी, उनको आप आइडेंटिफाई करके सम्मानित करना। तो ये एक आयाम है जिसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंटली इसमें करते हैं, क्योंकि शक्ति एक समाज सेवा के लिए कार्यरत है और वुमेन डेवलपमेंट को मानते हुए उस पर काम करती है। तो जो रियली डेवलप्ड वुमन होगी, यानी कि जो अपने काम से अपने आप को अच्छा एक योगदान समाज में दी है, उनको सम्मानित करता हुआ एक 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 अवार्ड शक्ति प्रख्यापित करती है, और वो इस स्थापना दिवस में उसका घोषणा करती है या तो सम्मान करती है। तो वो एक शक्ति प्रेरणा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, और इस प्रेरणा पुरस्कार में यही रहता है,
ज्यादातर अभी ऐसा देखा गया कि शक्ति एक अनसंग या तो अननोन, ज्यादातर जो ज्यादा एक बहुत सेलिब्रिटी नहीं रहेगी, फेम में नहीं होंगी, ऐसे कोई एक माताएं या बहनों को आइडेंटिफाई करती है, जो जिनका काम तो बहुत ही मीनिंगफुल है, लेकिन वो ज्यादा जानी नहीं गई है। तो अभी तक देखा गया कि हर इकाई ज्यादातर ऐसी महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। तो इस सोच को हम रेस्पेक्ट देते हुए हम अपने काम को हम आगे बढ़ाना चाहिए। शक्ति प्रेरणा पुरस्कार का एक चयन आप लोग अच्छे से डिलीजेंटली आपके इन एंड अराउंड में किसी अच्छी एक महिला को देने की कोशिश करें, जिससे आप भी प्रेरित हो, इंस्पिरेशनल हो, और वैसे ही हम समाज को भी, यंगस्टर्स को भी उनका एक प्रेरणा स्रोत माने। दूसरा एक अवार्ड बोलना चाहिए, या तो एक स्कॉलरशिप का एक हमने सोचा है कि शक्ति आई सपोर्ट। वो आई सपोर्ट हम एक स्टूडेंट्स को, या तो बच्ची को, या तो एक यूथ को हम देते हैं। इसका एक कारण एक से ज्यादा है, यानी कि वो है कि एक तो हम यूथ को प्रमोट करना, मोटिवेट करना, इसलिए कि ये यूथ को हम समाज के लिए या तो देश के लिए आगे रखना, ये शक्ति का एक धर्म है। आने वाली पीढ़ियों को ये समाज के बारे में जानकारी देना, समाज की जरूरतों के बारे में जानकारी देना, हमारे देश की स्थिति के बारे में, देश के गौरव के बारे में जानकारी देना, ये शक्ति का एक धर्म है। और उसी के साथ साथ उनको हमारे प्लेटफॉर्म में प्रेरित करते हुए हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको भी एक अच्छा एक इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा कुछ कुछ कार्यक्रम हमको सोचना चाहिए, ऐसे एक योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे कि वो इसमें जुड़ सके, और जुड़कर उन लोग एक अच्छा उनका एक एक्टिविटी समाज के लिए रख सके। ये हम इसके लिए हम एक प्रेरणादायक उनके लिए बने, ये भी एक शक्ति का एक काम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऐसे ही एक यूथ को या तो स्टूडेंट्स को एक यानी बालिकाएं होंगी, लड़की होंगी, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, इसलिए कि उसमें काफी क्षमता होगी, लेकिन किसी भी वजह से वो थोड़ी सी अंडर प्रिविलेज्ड हो सकती हैं, हुई होंगी, या तो वो बहुत ही काबिल बच्ची होगी, उसमें बहुत अच्छी क्षमता होगा, लेकिन किसी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। उसका चैलेंज क्या है, उसकी चुनौतियां क्या क्या है, वो कहाँ ठहर रही है, कहाँ बढ़ नहीं पा रही, कहाँ रुक रही है, इस चीज को शक्ति के लोग जानते हुए, मेंबर्स जानते हुए, उसको वो सपोर्ट दे जिसको उनको जरूरत है। तो इसमें ये एक निष्कर्ष हम रखे हैं कि वो बच्ची का नाता साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, क्योंकि हमारा एक ये प्लेटफॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्यादा मान्यता देती है, इसलिए इसको थोड़ा फोकस्ड करने के लिए, क्योंकि नीडेड बच्चियां तो बहुत होंगी, बहुत सेक्टर्स से होंगी, तो शक्ति को थोड़ा फोकस होते हुए ये आई शक्ति सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नाता रखती हुई ऐसे कोई बच्ची हो जो वाकई कुछ सपोर्ट चाह रही हैं आगे बढ़ने के लिए और बहुत ही काबिल है, ये आपको आइडेंटिफाई करके उनको भी ये शक्ति स्थापना दिवस में वो स्कॉलरशिप देना है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ गिविंग नॉलेज। आप मेंटर बन सकती हैं, उनके एक नॉलेज प्रोवाइडर बन सकती हैं, उनको फैसिलिटेटर हो सकती हैं उनके, या तो उनको कुछ यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हुए उनको आगे बढ़ा सकती है। ये आपके टीम को निर्णय करना है कि कैसा सपोर्ट देना है। तो मेंबरशिप को लाना है, मेंबर्स को, नए नए लोगों को स्थापना दिवस में लाना है, वहां पे एक निर्णय लेना है, हम अपने आप को एक वादा अपने आप से एक वादा करना है कि हम
आगे आने वाले स्थापना दिवस में मेंबर्स को लेके आएंगे, जितने लेके आएंगे वो इंडिविजुअल ही तय करेगा कितने लेके आएंगे, बट इट शुड बी अबव 0। तो ये तो पक्का, ये एक प्रॉमिस उनको करना है। फिर सेलिब्रिटीज और सेलिब्रिटीज नहीं, सेलिब्रिटीज के साथ साथ ऐसे कोई एक रोल मॉडल्स को हमारे प्लेटफॉर्म में लाना है। उस दिन शक्ति प्रेरणा पुरस्कार आई शक्ति सपोर्ट देना है, और इसके साथ साथ कुछ समय उस स्थापना दिवस के दिन ऐसा सोचे कि नया कुछ एक सोच आया है, जो आपके आम सभा में कहीं चर्चा नहीं हुई है, कुछ उसके बारे में निर्णय नहीं हुआ है, कुछ एक पर्टिनेंट इश्यूज आपके कुछ लग रहा है बोलना है, वो आप लोग वहां साझा कर सकते हैं। तो ये सब होता हुआ एक शक्ति के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी देते हुए, ये सब आयामों को, ये सब मॉड्यूल्स को ध्यान रखते हुए शक्ति स्थापना दिवस जो 1 डे सेलिब्रेशन होता है, वो डिफरेंट यूनिट करेगी, ये एक निर्णय हुआ है। और उस निर्णय के दौरान हर साल हर इकाई ये दिन मनाती है। लेकिन कई कई जगहों में ऐसा होता है कि मार्च 22 कई कई लोग के लिए कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि कभी किसी के लिए एग्जाम टाइम होता है, कई कई लोग के लिए कुछ अन्य कुछ चुनौतियां आ जाती हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि 22 के बाद एक हफ्ते, 10 दिन तक हम ऐसा एक टाइम फ्रेम रखे हैं, इसके अंदर में आपको स्थापना दिवस मनाना ही है। क्योंकि मैंने जो बताया है कि शक्ति वुमन पूरे महिला को, भारत के महिलाओं को सशक्त करने के लिए, भारत के आगे भी जाना है, पूरे दुनिया के महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्यरत है। तो शक्ति जिस प्लेटफॉर्म में खड़ी है, उस प्लेटफॉर्म को सशक्त करने के लिए हमारे एक वादा है, ये स्थापना दिवस में हम सब सम्मिलित होंगे और आके इसको मनाएंगे। तो यही एक अब तक तो इसका मेन इंग्रेडिएंट ही मैं बोली हूँ, शक्ति स्थापना दिवस में क्या क्या होता है। इसके अलावा प्रांतीय स्तर पर कुछ कुछ उन लोग अपनी तरफ से कुछ चीजें उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स कर लेते हैं, कुछ हमारे ही मेंबर्स के कुछ टैलेंटेड मेंबर्स होते हैं जो उनका कुछ एक अलग सा एक हुनर होता है, उसका भी एक प्रदर्शन होता है। तो इससे क्या है कि हमारी प्लेटफॉर्म में ही उनका जो भी रिसोर्सेस है, जो भी उनका एक इन नटशेल आई मस्ट से दैट हमको जो हमारे अंदर की क्षमता है वो सब दिखाने का एक वक्त और एक मोमेंट, एक प्लेटफॉर्म ये शक्ति स्थापना दिवस है। क्योंकि ये हमारे ही घर का एक कार्यक्रम है जिसमें हम सब सम्मिलित होके एक अपना अपना एक चीजें रखते हैं। तो इसमें बेहिचक होके सब जन आते हैं, अपना अपना हुनर प्रस्तुत करते हैं। तो ये डिपेंड्स अपॉन द स्टेट टीम, उन लोग क्या क्या करना चाहते हैं। तो ये मेन जो शक्ति स्थापना दिवस का है, यही सब इंग्रेडिएंट्स तो सेम, यानी कि जो कंटेंट्स होते हैं उसमें या तो मॉड्यूल्स होते हैं वो यही सब है ज्यादातर। इसके साथ में इस साल की शक्ति स्थापना दिवस में आपको शक्ति इंद्रप्रस्थ को मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि शक्ति इंद्रप्रस्थ जो भारत की राजधानी में स्थित है, भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, ऐसे सब के एक केंद्र बिंदु है वहां पे। यानी कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी फॉर एग्जांपल शक्ति से रिलेटेड होता है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का एक केंद्र देखा जाए तो दिल्ली है ज्यादातर, वो सभी का नहीं बोल रही, ज्यादातर। तो
ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का केंद्र बिंदु है शक्ति। वैसे ही शक्ति का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए इंद्रप्रस्थ शक्ति। इसका एक सोच आप लोग के मन में आना है। तो केंद्र बिंदु जब होगी शक्ति वहां पे, तो वो एक वैसा ही एक स्तर का एक स्टेटस डेवलप करना होगा आप लोगों को, इंद्रप्रस्थ शक्ति को। एक इंटेलेक्चुअली और रीजनेबली आप लोग को एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाएं जो बाकी प्रांतों से हटकर होंगे। यानी कि इट शुड बी ए पावर हाउस ऑफ द एक्टिविटीज, जहां से जिस पावर हाउस से ये एनर्जीज बाकी प्रांतों में जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक्टिविटीज जैसे सोशल एम्पावरमेंट हो गया, कल्चरल एम्पावरमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट हो गया, या तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, इसका जो मेन एसेंस जो है, इस एम्पावरमेंट लास्ट वुमन तक पहुंचाने के लिए, प्रांत के जरिए लास्ट वुमन तक पहुंचाने के लिए, इसका जो एसेंस होगा, उस एसेंस का एक सोर्स इंद्रप्रस्थ शक्ति को बनना है। जैसे कि मैंने कहा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसका आपके पास एक फुल फ्लेश्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या क्या इश्यूज हैं इंडिया में, उसका एक फुल फ्लेश्ड रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कैसे कैसे स्टडीज होने चाहिए, इस पर आप लोग को एक धारणा होनी चाहिए। कैसे कैसे परियोजनाएं होनी चाहिए शक्ति के जरिए सभी प्रांतों में, इसके बारे में आप लोग अच्छे एक गाइड बनना चाहिए आपको। ये एक मेरा एक सुझाव है आपके साथ कि आप ऐसा सोचे और अपने आप को इस विषय में अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देते हुए, अपने टीम मेट्स के साथ डेलिब्रेट करते हुए इस पर एक सोच करें। हर प्रांत विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्टिविटीज करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, अवेयरनेस प्रोग्राम देती है, हेल्थ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करती है, सभी करती है। वो भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी आपके इसमें है, लेकिन यू शुड बी बियॉन्ड दैट। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। इंद्रप्रस्थ शक्ति शुड बी बियॉन्ड ऑल दिस एक्टिविटीज। ये भी करते हुए इसका सब ऊपर का एडवांस्ड वर्जन आपको टच करना है। ये मेरा एक सुझाव है इस इंद्रप्रस्थ शक्ति में। ये आपके उस पावर हाउस से एनर्जी पूरे प्रांत में जाना है, और मैं आज कहती हूँ ये आपका धर्म है इंद्रप्रस्थ शक्ति का। ये आपको ये दायित्व लेना ही है हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। और एक बहुत ही हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना आरोग्य सुप्रीम पावर से मिला है, ऐसी बुद्धि शक्ति मिली है, ऐसा सोच मिला है, ऐसा माहौल मिला है, परिवार मिला है, तालीम मिली है हमें कि हम इस पर अच्छे से, जितना अच्छे से हम कर सकते हैं, इस पर सोचकर हम अपने आप को उसमें बैलेंस करते, अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए, हम अपने आप को संभालते हुए ये इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा आपके हाथ में, बॉल इज इन योर कोर्ट जैसे बोलते, आपके हाथ में है कि आपके इंद्रप्रस्थ शक्ति को एक सरताज कैसे बना सकते हैं। इसमें हमको सोचना है, हम सब मिलके सोचेंगे। ये आपको एक रोल मॉडल से ज्यादा एक कैपिटल एक यूनिट होके उभरना है इंडिया का। तो इसमें आप लोग को सबको ऐसी एक शक्ति मिले, और इसके साथ साथ ये भी हम ये सब सोचने के साथ साथ हमारे एक बहुत बड़ा एक सोर्स है हमारा जो टीम, जो हमारे मैन पावर होते हैं, उस मैन पावर को हम कैसे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें सोचना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी का द क्रीम ऑफ पीपल रिसाइड करते हैं। जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हो या टीचर्स हो या तो मीडियास के हो, सभी के
द टॉप मोस्ट, इवन लॉ एंड ऑर्डर में भी हो, सुप्रीम कोर्ट आपके वहां पे दिल्ली में है। तो सभी का एक द क्रीमस्ट एंड जो बोलते हैं ना, माणिक्य जो बोलते हैं, जो सर पर सरताज रहता है, वो दिल्ली में है। ऐसे लोगों को हम, ऐसे माणिक्य को जोड़ने का हम जो काम कर रहे हैं, काम करेंगे, वो इंद्रप्रस्थ शक्ति को करना है। ऐसे ऐसे माणिक्य को हमारे प्लेटफॉर्म में लाने की आपको कोशिश करना है। हर मेंबर इंद्रप्रस्थ शक्ति का ये एक प्रण ले कि अगले स्थापना दिवस में मैं मेंबरशिप तो लाऊंगी ही, उसके साथ साथ ऐसे एक माणिक्य को आइडेंटिफाई करूंगी और उनसे मैं मिलूंगी, हमारे टीम के साथ मिलूंगी और उनको हमारे प्लेटफॉर्म में लाऊंगी। और ये उसका एक एनर्जी पूरे देश को मिलेगा, पूरे प्रांत के यूनिट को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो भी हमारे मेंबर्स हैं, उनका पूरा समझते हुए, उनके लाइफ को समझते हुए, उनके सिचुएशन को समझते हुए, उनके घर परिवार को समझते हुए, हम ऐसा एक सूटेबल, एमिकेबल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ताकि हम बहुत ही आनंद से काम करें। प्रेशर से काम नहीं करना है। प्रेशर तब होना है, प्रेशर भी एक आनंद से होना चाहिए। जैसे कि आज ये मीटिंग करना है, उसमें भी एक आनंद के साथ एक टेंशन होता है। आनंद वाला टेंशन अलग है, जो प्रेशर वाला टेंशन अलग होता है। तो आनंद के साथ जो टेंशन से जो काम करते हैं, उस पर हमको ये होना है, बी सिंसियर एंड डिटरमिन्ड। आप आगे बढ़िए। शक्ति नेशनल हो या शक्ति के अन्य प्रांत हो, आपको हमेशा भरपूर सपोर्ट मिलेगा। 24 आवर्स 365 डेज पूरे प्रांत का सपोर्ट आपको मिलेगा, पूरे शक्ति के मेंबर्स को सपोर्ट आपको मिलेगा। ये एक रिलेशनशिप हमने इतने साल के अंदर डेवलप कर लिए हैं। तो ये इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होगी कि किसी ने कोई साथ नहीं दिया, कोई नहीं दिया। जो आपको लग रहा है साथ नहीं दे रहा है, वो उनका पर्सनल कुछ हिंड्रेंसेस की वजह होगा। लेकिन देखा जाए तो हम इतने भाग्यवान हैं कि जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अपने दिल से भी अच्छे हैं, दिमाग से भी अच्छे हैं, और दे आर वेरी कंपैशनेट। तो वी ऑल आर विथ यू। भगवान आपको, माँ शक्ति, परम शक्ति, पराशक्ति आपको इतनी सशक्त बनाए कि आपके हर पूरे इन एंड अराउंड शक्ति, नौकरी, घर, सबको संभालते हुए आप आगे बढ़े और आपको एक मीनिंगफुल लाइफ लीड कर पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दीदी का एक आशीर्वचन, एक सुझाव, एक शक्ति के लिए मार्गदर्शन। धन्यवाद बिंदु दीदी। ये मतलब आपकी ये पूरी जो चर्चा Am I audible? मैं ऑडिबल हूँ? Now. हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी। इतने शॉर्ट नोटिस में आपने हमारा आमंत्रण भी स्वीकार किया और हम सबको भाव विभोर कर दिया। और आपके पूरे उद्बोधन से बस यही हमें ये प्रेरणा और शिक्षा ये मिल रही है कि कितना मतलब एक अंदर एक भाव भरा हुआ है, और जिस भाव और जिसके तहत आज इतना बड़ा शक्ति का संगठन हर प्रांत में चल रहा है। तो हमारा भी यही प्रयास रहेगा। बाकी स्नेह बढ़ेंगे, सब प्रयासरत रहेंगे। और आज ही मेरी जब स्मिता जी से चर्चा भी हुई तो वो बता भी रही थी कि पिछले गत वर्षों में जिनको भी दिया था पुरस्कार वगैरह और जिनको भी सम्मान दिया है, वो सब काफी अपने क्षेत्रों में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बहुत इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हो गए हैं। और आगे एक बार हमारी भी शक्ति की गतिविधियां तो काफी रही हैं वेबिनार्स के माध्यम से इंद्रप्रस्थ शक्ति की, पर आगे जैसा आपका मार्गदर्शन और अब समय समय पे जहां
भी फंसते हैं, आपका सपोर्ट रहता ही है। तो हम लोग प्रयास जरूर करेंगे कि हम जितनी भी अपेक्षाएं हैं उस पे स्नेह स्नेह खड़ा उतरे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने बच्चों को ये कार्य जो एक समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, विज्ञान के प्रति, नेचर के प्रति एक जो ये शक्ति शब्द में ही शक्ति है, पावर है, और वाकई हमें स्वस्थ रखें और हमें आगे ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आज का उद्बोधन इतना बेहतरीन था कि हम लोग यूट्यूब पे लाइव जा ही रहे हैं, रिकॉर्डिंग हमारी सब जगह पे जाएगी, और हम वाकई में जानना चाहते थे। मेरे पास पैम्फलेट है पड़ा हुआ, और शक्ति के विभिन्न आयाम हैं, बहुत सारे आयाम चलते हैं, जैसे कि आपका नेशनल साइंस डे हो गया, शक्ति स्थापना दिवस हो गया, उसके बाद आपका शक्ति समर्पण दिवस हो गया, विज्ञान संवाद है, युवा शक्ति अभियान है, ई लर्निंग प्रोग्राम है, वुमेन हेल्थ एक्टिविटीज है, नेशनल सर्वेज हैं, और एक पब्लिकेशन भी आती है शक्ति की प्रमा। यानी दीदी आप लोगों ने 2003 22 मार्च से चलते हुए इतनी सारी गतिविधियां, हमारे पास एक प्रांत और आप इतने प्रांतों को, आप सब लोगों को लेके आप लोग चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो आप सभी प्रेरणा के लिए मतलब प्रेरणादायक हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, बाकी कितना फुलफिल कर पाएंगे ये हमारी सभी जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं और आगे और जुड़ती रहेंगी, उन सब के सहयोग से ही हो पाएगा। क्योंकि जिसको कहते हैं कि संगठन चले, व्यक्ति चले, संगठन चले तो समाज चले। इन्हीं शब्दों के साथ स्मिता जी अगर कुछ 2 शब्द आप रखना चाहें, या कोई और मेंबर 2 शब्द रखना चाहें, क्योंकि समय बहुत हो गया है जी। जी, एक चीज और मैं यहाँ पे मेरा आप लोगों से आग्रह है कि शक्ति सपोर्ट और शक्ति सम्मान, प्रेरणा सम्मान के लिए नॉमिनेशन ओपन है। तो जिनको भी आप लोग भी सर्च कीजिए, अगर आसपास आपको लगता है कि ये महिला, जैसे लू जी ने हम लोगों को समझाया है कि इनको हम लोग आई शक्ति सपोर्ट या शक्ति प्रेरणा सम्मान दे सकते हैं, तो नॉमिनेशन आप ग्रुप में दे सकते हैं। फिर हम लोग उस पर बैठकर एक बार चर्चा कर फिर हम लोग वो अवार्ड घोषित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ रूबी जी, मुझे लगता है शांति मंत्र हम लोगों को ले लेना चाहिए। हाँ, वो ग्रुप है उसमें भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। अलग अलग स्टेट्स की हम ट्रेडिशनल रेसिपी बना रहे हैं। बुकलेट स्मृति ईरानी जी ने मांगी है, वो करीब करीब हमारी कंप्लीट है। ये भी शक्ति के अंतर्गत ही है। मुझे लगता है इंद्रप्रस्थ शक्ति के बहुत सारे सहयोग दे रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुमन जी मदद को देख रही हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर प्रांत से रेसिपी ईरम जी मंगवा ली है, और काफी अच्छा सभी को मेरी भी होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अंत में कल्याण मंत्र जी, मैं दो बस दीदी मैं दो हाँ, नमस्कार आप सभी को। और मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में आप सब जुड़ गए। तो ये भी हमारी एक शक्ति का प्रदर्शन है कि इतने व्यस्त समय में रूबी जी ने ये सब आयोजित किया, और सारा कुछ उनका पूरा रोल रहा है इस सब चीजों में। लेकिन बाकी सारे लोग जो हमारे साथ, आप सब भी एग्री होंगे कि इतने कम टाइम पे जुड़ पाए और अपना इतना अमूल्य समय दे पाए, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है वुमेन्स के लिए, ये जो डिनर का टाइम है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल सर का, प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी हमें जोड़ पाए, और इतने कम समय में उन्होंने जोड़ा। और उनका बारे में एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि बिंदु जी ने ऐड किया कि हम अर्धनारीश्वर की परिकल्पना से आगे चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2-3 पुरुषों ने भी हमें ज्वाइन किया,
और प्रिंसिपल सर ने भी ज्वाइन किया। 2 दिन पहले ही उन्होंने एक राम कथा के विभिन्न आयाम पे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था। तो राम जो है ना, हमारे यहाँ सबसे अच्छा जो इंडियन कल्चर में है, भारत की संस्कृति में है कि राधा कृष्ण बोलते हैं और सीता राम बोलते हैं। तो यस, राम की अगर हम परिकल्पना या राम के बारे में सोचें तो सीता के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, या सीता के विभिन्न आयामों को हमने सीखा। तो हम जो हमसे जुड़ पाए उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रिंसिपल सर का बहुत धन्यवाद कि वो जुड़े और उन्होंने इस हमारे प्लेटफॉर्म को समझने का और समय देने का कष्ट किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी रूबी जी, अब आप कंटिन्यू कर इसमें सकते हैं। मेरा एक सुझाव है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि जी आप प्रेरणा पुरस्कार दे रहे हैं, अभी एक महामारी से हम जूझे हैं, तो ऐसा किसी को भी आप सोच सकते हैं जो पैंडेमिक में अपना योगदान किए, जैसे कि नर्सेस हैं। हम नर्सेस का एक ऐसा एक एफर्ट रहा है कि आज हम खड़े हैं उनके ही एक बलबूते। एक अच्छा, यानी कि नर्सिंग स्टाफ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ इस पैंडेमिक के दौरान, और उन लोग बहुत झेले भी हैं, यानी कि घर भी जाना नहीं होता था, छोटे छोटे बच्चे को देखना नहीं हो पाता था, ऑल टाइम क्वारंटीन में रहते हुए पूरा 24 आवर्स ऐसा काम किए हैं। तो ये इसके बारे में भी आप लोग सोचिए, उमा जी से बात करिए, ऐसा कोई है तो उनको भी आप अपना सम्मान दे सकती हैं। एक नर्स को आप सम्मानित करेंगे, वो भी देश के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत जल्द उमा जी से बीच में चर्चा हो गई थी, तो बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग हम लोग बैठक एक हम लोग की है ड्यू, तो वो हम लोग कर लेंगे। मैं अंत में कल्याण मंत्र लेना चाहूंगी। वीडियो जो ऑन कर सकते ऑन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट स्मिता जी एक बार ले लीजिएगा। सर्वमया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शान्तिः। धन्यवाद मैम।